पाठ 12 पीड़ा पानी की। मैं पानी हूँ। इस पृथ्वी पर मेरा जन्म आज से करोड़ों वर्ष पूर्व हुआ था। मेरे होने से ही जीवन की उत्पत्ति हुई। मैं सर्वव्यापी हूँ। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर मैं भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता हूँ। मैं ही वाष्प बनकर और वायु में मिलकर बादलों के रूप में आकाश पर छा जाता हूँ। कभी आकाश को, कभी भूमि को, तो कभी सागर को अपना घर बनाता हूँ। मेरा जीवन चक्र सदैव सृष्टि के नियमों के अनुसार चलता रहता है। आप सोचते होंगे कि मेरा प्रत्येक रूप आपके लिए उपयोगी है, परंतु ऐसा नहीं है। मेरा तो केवल शुद्ध तथा स्वच्छ रूप ही आपके लिए उपयोगी है। इस रूप में मैं 1% से भी कम केवल तालाबों, झरनों, नदियों एवं भूजल के रूप में पाया जाता हूँ। मुझे दुख तो इस बात का है कि मनुष्य ने मेरे इस रूप और महत्व को समझा ही नहीं है। मैं अपनी आत्मकथा इसलिए सुनाना चाहता हूँ ताकि मनुष्य मेरे इस रूप के मूल्य को पहचाने और मेरी शुद्धता एवं स्वच्छता को हर कीमत पर बनाए रखे। मैं प्रत्येक प्राणी के जीवन का स्रोत हूँ। जीवन की सभी क्रियाएं और प्रक्रियाएं मुझसे ही संभव हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि जल ही जीवन है। वस्तुतः वनस्पति जगत में 40% मात्रा में पानी में पाए जाने वाले पौधों में लगभग 90% मात्रा में और आपके शरीर में लगभग 65% मात्रा में मैं ही तो हूँ। कृषि, उद्योग, ऊर्जा उत्पादन, घरेलू कार्यों और यातायात में मेरी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि मेरे कारण ही आज मनुष्य इतना विकसित और समर्थ हो पाया है। मेरी मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि, तीव्रता से बदलते रहन सहन, खान पान के ढंग से मेरे ऊपर असहाय दबाव बढ़ता जा रहा है। मनुष्य के लिए मेरा सुलभता से उपलब्ध होना तो अनिवार्य है ही, इसके साथ ही मेरा शुद्ध, स्वच्छ, क्षार रहित रूप भी अत्यधिक आवश्यक है। जब मुझ में बहुत अधिक रासायनिक, जहरीले तथा गंदगी वाले पदार्थ विसर्जित कर दिए जाते हैं तो मैं दूषित हो जाता हूँ। मुझ में प्राणवायु ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। बड़े बड़े कल कारखानों ने विकास की आंधी में बहकर प्रदूषण से मेरा जो हाल किया है वह बहुत असहनीय है। मैं कभी कभी तो भूल ही जाता हूँ कि मेरा कोई शुद्ध, साफ तथा निर्मल रूप भी है। मुझे इतना दुख तथा सदमा पहुंचता है कि कुछ स्वार्थी लोगों की वजह से मैं पीने के योग्य भी नहीं रह पाता। लाखों नर नारी तथा बच्चे मेरे दूषित रूप के उपयोग से मौत का ग्रास बनते हैं। मनुष्य ने वन संपदा, हरे भरे वृक्षों को काट गिराया है। हरे भरे पहाड़ जो मेरे बादल रूप को आकर्षित कर वर्षा कराते थे, आज मरुस्थल हो चुके हैं। जब मैं नंगे पहाड़ों पर बरसता हूँ तो धरती का भयंकर कटाव होता है। बाढ़ के पानी से थल का विनाश होता है। दुख तो इस बात का है कि मनुष्य फिर भी मुझे और प्रकृति को ही दोष देता है। आपको शायद आभास भी नहीं होता कि आप मुझे किस तरह से काम में लेते हैं। जाने अनजाने कहीं मेरा दुरुपयोग अपव्यय तो नहीं करते, मुझे प्रदूषित तो नहीं करते। मैं आपको दैनिक चर्या के कुछ उदाहरण देता हूँ। आपके रहन सहन में तीव्रता से परिवर्तन आया है। आज आप पहले से कहीं अधिक मात्रा में मेरा उपयोग करते हैं। उदाहरणतः आज दातुन के स्थान पर टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं। नदियों के बजाय घर पर ही नहाते हैं। नए नए साबुन और शैम्पू का उपयोग करते हैं। बर्तन भी राख मिट्टी के स्थान पर बर्तन धोने के नए साधनों से मुझसे ही साफ करते हैं आदि। घरों में आप अनजाने में मुझे बहुत मात्रा में बेकार गंवा देते हैं। थोड़ी जागरूकता से मेरी बर्बादी रोकी जा सकती है। उदाहरण के लिए सुबह दांत साफ करते समय, मुंह हाथ धोते समय, कपड़े धोते समय, नहाते समय आप नल को यूं ही चलने देते हैं और बर्तनों के भर जाने के बाद भी मुझे व्यर्थ ऐसे ही बहने देते हैं। कभी कभी नल बंद करना भी भूल जाते हैं। नल, हैंडपंप कभी कभी लीक होने लगते हैं। मैं बहता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक साथ मिलकर अपने घरों तथा बस्तियों में जल की जो समस्याएं हैं उनसे निपटें। जब भी आप मेरा उपयोग करें तो मेरे इन गुणों को परखें, जैसे मेरा रंग, गंध, मैलापन, खारापन आदि।
ध्यान दें कि मुझ में कोई गंदगी, कूड़ा, करकट या जहरीला पदार्थ तो नहीं मिला हुआ है और मेरे उपयोग के स्थान पर तेल, पेट्रोल आदि तो नहीं फैला हुआ है। मेरा उपयोग विवेक से न होने के कारण आपको दिन प्रतिदिन नई नई परेशानियां तथा बीमारियां झेलनी पड़ती हैं। इससे मुझे भी दुख होता है। मैं समस्त प्राणियों का कल्याण चाहते हुए बच्चों, वयस्कों तथा बूढ़ों, महिलाओं और युवाओं का आह्वान करता हूँ कि मुझसे करो प्यार, साथ ही